नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मैसूरू डिक्लेरेशन। एक सिंपल सा सवाल बन सकता है एमसीक्यू, व्हाट इज दिस मैसूरू डिक्लेरेशन रिलेटेड टू। उसका जवाब है मैसूरू डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी बाय द लोकल गवर्नमेंट, सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायत्स। काफी छोटी सी न्यूज लगती है। पीआईबी इंडिया ने ट्वीट किया था इस चीज को, मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायत्स हैज बीन साइंड। बट ये बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन रहेगी, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है डिस्कशन? इट इज़ कनेक्टेड टू जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके लिए बनेगा कि किस तरह के स्टेप्स, किस तरह के इनिशिएटिव सरकार ले रही है टू इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन्स। दैट वुड बी द थीम हियर। इस डिस्कशन में हम लोग क्या इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं? इस लेक्चर को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज, क्या होती है पब्लिक सर्विस, क्या है चैलेंजेस टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, और उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी। इस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सेकेंड भाग में ऑब्वियसली हम लोग मैसूरू डिक्लेरेशन के बारे में बात जरूर करेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा टुडे। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बनी रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन। वी ऑल्सो हैव अ कर्नाटका पीएससी प्रोग्राम। To get information about all these things, just visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more and avail our services. चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। What is the meaning of public service? I'm quite sure कि बहुत सारे व्यूअर्स जिसको देख रहे हैं, they are aspiring to become a civil servant, isn't it? Civil servant का मतलब क्या होता है? सिविल सर्वेंट का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक। पब्लिक सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड गवर्नेंस का। अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी लेवल के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, फॉर एनी जॉब्स यू आर इनटू द पब्लिक सर्विसेज, तो और आपको पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करनी है। उद्देश्य क्या होता है कि आप जनता को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, एक ट्रांसपेरेंसी से आप अपनी पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करें, एफिशिएंटली प्रोवाइड करें और इक्विटेबली प्रोवाइड करें। जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, अगर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पुअर पीपल है, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उन सब चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है और गुड सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब सवाल उठता है सर पब्लिक सर्विस है क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कोई भी चीज़, देखिए सिंपल चीज़, पब्लिक सर्विस मीन्स एनी सर्विस, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, लैंड रिकॉर्ड चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, इट इज़ नथिंग बट अ पब्लिक सर्विस। और कितनी आसानी से आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो, दैट शोज दैट यू आर एफिशिएंट। और पब्लिक सर्विसेज में अगर हम लोग अच्छाई लाएंगे, अगर हम लोग एफिशिएंसी लाएंगे, इट अल्टीमेटली प्रोवाइड्स इकोनॉमिक ग्रोथ टू द इकोनॉमी इटसेल्फ, यानी कि इंडिया की जीडीपी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज छोटी सी चीज़ है, वी फील दैट इट्स अ स्मॉल जॉब, स्मॉल पब्लिक सर्विस, बट इट अल्टीमेटली एड्स अप टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री। और पब्लिक सर्विस कभी भी सिटीजन सेंट्रिसिटी से प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स को ही अल्टीमेटली सर्व करना है। सिटीजन्स को पूछना चाहिए कि किस तरह की सर्विस चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से उसे करनी चाहिए, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए इन पब्लिक सर्विसेज, राइट। लेकिन इंडिया में पब्लिक सर्विसेज हैज़ बीन अ रियल प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि जब भी हम लोग पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट के ऑफिस के बारे में बात करते हैं, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार वहाँ पे जाना पड़ता है, बहुत पेपर वर्क होता है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत धांधली होती है, करप्शन होता है, एटसेट्रा। दिस इज द बिलीफ सिस्टम, इजंट इट? अब ये क्यों होता है? बिकॉज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, एटीट्यूडनल चैलेंजेस एंड सम अदर चैलेंजेस ऑल्सो। बहुत सारी चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, फाइल मूव होती रहेगी, टाइम जाता रहेगा, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। सिंपल सा बर्थ सर्टिफिकेट मिलने में डिले होता है, या फिर स्पीड मनी, करप्शन मनी देना पड़ता है कि जल्द से जल्द आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इंफॉर्मेशन डेफिसिट है, बहुत बार इंफॉर्मेशन डेफिसिट टू वे होती है,
ऑफिसर को भी पता नहीं कि कुछ ऐसी चीज है, लोगों को भी पता नहीं कि कोई ऐसी चीज अवेलेबल है। डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफिसर के पास, इसीलिए वी सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन। डिस्क्रिशन प्लस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द टू इंग्रेडिएंट्स ऑफ करप्शन। इसके अलावा अगर किसी सिटीजन को ग्रीवांस है तो देयर इज अ लैक ऑफ ग्रीवांस रिड्यूसल। कहाँ पे जाके कंप्लेंट करे पता नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है, पुअर मॉनिटरिंग है, ये सारी मेजर्स है, सारी चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगी प्रॉब्लम क्या है। दिस अ पर्सनल स्टोरी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे याद है, आई थिंक इट वाज 2015, राइट, 2015 में आई वाज अटेम्प्टिंग स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे एक हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन मिला था, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वाज आल्सो गेटिंग रिजर्वेशन अंडर द आर्टिकल 371J। आपको पता होगा, इन कर्नाटका फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, नाउ इट इज कल्याण कर्नाटका रीजन, there was some sort of a reservation provided because some districts, 6 districts from North Karnataka, they were backward. अब उसके चलते एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाई गई, वहाँ पे कुछ लोकल रिजर्वेशन दिया गया। अब उस लोकल रिजर्वेशन को पाने के लिए एक छोटे से सर्टिफिकेट की जरूरत थी, दैट वाज कॉल्ड HK सर्टिफिकेट, नाउ इट इज कॉल्ड कल्याण कर्नाटका सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको डीएम के ऑफिस से या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस से। अब देखिए, आई हैड स्टडीड इन माई डिस्ट्रिक्ट राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद आई वेंट फॉर माई डिग्री आउटसाइड, लेकिन 12 साल वहीं पे पढ़ाई की है, तो आई वॉज क्वाइट एलिजिबल। वहाँ पे इतने साल आपको पढ़ना है, तब आप हैदराबाद कर्नाटका रीजन से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हो, रिजर्वेशन पा सकते हो। एक फनी सा इंसिडेंट हुआ, तो मुझे लगा कि नाउ आई कैन गेट इट। 2015 के एग्जाम के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैं चला गया डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफिस। वहाँ पे अपना 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, अपने डिग्री सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें लेकर चला गया। सो देन आई जस्ट रियलाइज दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफ़ी रेटिविज्म होती है, इन्फॉर्मेशन डेफिसिट होती है, हमारे पास भी, लोगों के पास भी, ऑफिशियल्स के पास भी बहुत बार दीज थिंग्स हैपन। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में बताया गया कि गो टू दी DDP, यानी कि एजुकेशन डायरेक्टरेट के पास जाइए, वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपने यहीं पे पढ़ाई की है, क्योंकि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का भी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपने 3 साल तो कर्नाटका में पढ़ाई की है, उससे पहले क्या। तो मेरे पास अपनी स्कूल की मार्क्स कार्ड भी थी, 1st to 10th, तो उन्होंने बोला ये नहीं चलती है। 1st to 9th उन्होंने बोला ये नहीं चलती है। तो आई वेंट टू DDP, तो वहाँ पे DDP में उन्होंने बताया कि आपको आपके स्कूल जाना है, वहाँ से आपको आपकी TC लानी है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लानी है, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि कम से कम आपने 7 साल उसी स्कूल में पढ़ाई की है। तो मैंने बताया कि भैया पास आउट 2004 में हुए थे, अभी तो स्कूल भी बंद हो चुकी है, तो कहाँ से लाए। तो उन्होंने एक सिंपल सा सोल्यूशन बताया, 7,500 रुपये दे दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई होप कि इट्स अ बिग आयरनी हियर। जो भी चैलेंजेस मैंने आपको बताई, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर, कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू फाइंड रेड टेपिज्म, यू फाइंड इन्फॉर्मेशन डेफिसिट, यू फाइंड ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी पावर्स है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है, सर आपने क्या किया, आई इवेंचुअली थॉट कि यार कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ऐसे एग्जाम लिख देते, क्योंकि फॉर्म तो मैंने भर दिया था, बस फॉर्म में ये डाला था कि आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। जब मेंस की बारी आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी है, तो मैंने बताया कि आई डोंट हैव दिस सर्टिफिकेट। आई वेंट बैक इनटू द जनरल मेरिट, ऑब्वियसली दैट वाज द थिंग। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू हैपन विथ एवरीबडी। इनफैक्ट आई हैव मेनी अदर एग्जाम्पल्स, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। आई एम क्वाइट श्योर कि यू कैन कनेक्ट विद दिस स्टोरी अ लॉट। इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम विद सर्विस डिलीवरी। इसीलिए जब भी आप सोचते हो कि मुझे सरकारी दफ्तर जाना है, तो सारे डॉक्यूमेंट एटसेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट। अब सवाल उठता है, क्या हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? Yes, obviously we are doing a lot of things, at least from the exam perspective. There are so many things यहाँ पे आपने पढ़ा ज़रूर होगा। GS पेपर 4 में सिटीजन चार्टर्स की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी दफ्तर में आप जाओगे, पोस्ट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड रहेगा, सिटीजन चार्टर्स का बोर्ड, जहाँ पे किस तरह की सर्विस दी जाएगी, कितने समय में दी जाएगी, क्या फीस है, सारी चीज़ें, कौन है ओम्बड्समैन, कौन है वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, कौन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाएगी। सेवोत्तम मॉडल आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, CP ग्राम्स आया है। इन सब चीज़ों से चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, अच्छी सर्विस डिलीवरी करने के लिए ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव आ गए। फॉर एग्जांपल ई-क्रांति सर्विसेज। जब भी आप ह्यूमन इंटरेक्शन कट ऑफ कर दोगे, सर्विसेज वुड बी मच ईजियर, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बहुत सारी लिस्ट है। आप यू कैन गिव मेनी एग्जाम्पल्स हियर फॉर श्योर, राइट। अब इस चीज़ में एक और एडिशन, दैट इज द मैसूरू डिक्लेरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन द सर्विस डिलीवरी, बट नाउ बाय द पंचायत्स हैज बीन साइंड।
और यहां पे भी इन्होंने यही रियलाइज किया दैट सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज आर एट द हार्ट ऑफ द गवर्नेंस। क्या था ये मैसूर डिक्लेरेशन? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन एसोसिएशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, याद रखना है आपको, NIRD कहाँ पे आता है? इट्स इन हैदराबाद। एंड देर इज वन मोर इंस्टीट्यूट कॉल्ड अब्दुल नजीर साहब इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन मैसूरू। इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे 16 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। उन सब ने मिलकर अभी एक डिक्लेरेशन साइन किया है। डिक्लेरेशन में ये कहा है कि हम लोग कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी इन पंचायत विल रोल आउट बाय 1 अप्रैल 2022। मतलब जो भी पंचायत से रिलेटेड सर्विसेज रहेंगी, मैंने आपको उदाहरण दिया, बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, लैंड का कुछ खाता रिकॉर्ड है, कोई भी चीज़ है, तो दे विल ट्राई टू प्रोवाइड इट इन द पंचायत इटसेल्फ सम कॉमन मिनिमम सर्विसेज विथ अटमोस्ट सर्विस डिलीवरी दैट वुड बी प्रोवाइडेड। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में इन्होंने कुछ इस तरह का डिक्लेरेशन साइन किया। आपने प्रियम्बल जरूर पढ़ा होगा, राइट? कुछ उसी तरह का डिक्लेरेशन है। वी द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स, we recognize the efforts to promote inclusive and accountable local self-government. We accept responsibility for seizing this moment to build our service delivery. यहाँ पे आप देख सकते हो, we'll try to increase the availability of citizen services at grassroots level, at the panchayat level by 1 April 2022. टाइमली पब्लिक सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने ये कहा, we commit to espouse these principles in respective state, to work to foster institution building at the grassroots level, and to empower citizens, to provide citizens with their delivery of services, improve the quality of their life, and efficient service delivery mechanisms for panchayat residents, especially for the vulnerable groups like women, senior citizens, divyangs, and other vulnerable and marginal sections of the society. So a very good declaration, right? इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया? बेसिकली पंचायत लेवल पे 1 अप्रैल 2022 से जो भी 16 राज्य हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया है, वहां पे पंचायत लेवल पे अच्छी सर्विस डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि इस डिक्लेरेशन पे वो खरे उतरे, नॉट जस्ट इन द लेटर, वट एवर इज रिटन हियर, इन लेटर एंड स्पिरिट। लेट अस होप दैट 1 अप्रैल 2022 विल सी सम गुड सर्विस डिलीवरी एट द पंचायत लेवल। और अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिस डिड हैपन इन आवर स्टेट करके। Alright, so that was the Mysore Declaration all about. It was connected to public services, efficient service delivery. Let me end my discussion with an interesting snippet, क्योंकि हम लोग मैसूरू के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैसूरू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सवाल इससे भी जुड़ के आ सकते हैं। मैसूरू इज़ अ स्टेट, यहाँ पे आपको दिखेगा मैसूर इसका पुराना नाम था, नाउ इट हैज़ बिकम मैसूरू। सदर्न कर्नाटका में ये एक जिला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ हेरिटेज कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप एक टूरिस्ट है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मैसूरू में विजिट जरूर किया होगा। मैसूरू का जो पैलेस है, इट इज नोन वर्ल्ड वाइड। मैसूरू की जो दसरा सेलिब्रेशन है, दे आर वर्ल्ड फेमस। हर दशहरा यहाँ पे प्रोसेशन होता है, हाथी के ऊपर जो देवी की मूर्ति होती है उसका प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है। इसके अलावा मैसूरू में यूल फाइंड रिच हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। मैसूर के पास श्रीरंगपटना है, विच वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ टीपू सुल्तान एंड हैदरली। यहाँ पे आपको कावेरी संगम में मिलेगा। मैसूरू इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न घाट्स। In fact, if you have visited Bangalore, you know Bangalore is the IT hub in India. IT exports सबसे ज़्यादा बैंगलोर से निकलते हैं। In Karnataka, the second place is Mysuru. Mysuru is also home to the biggest Infosys office. It also has a campus of Wipro. तो ITES exports में Mysuru comes second. It is also known for its wildlife. Mysuru के आसपास आपको बहुत सारे forests मिलेंगे. There is a Chamundi Hill there. There is a Ranganathitu bird sanctuary. There are so many things in Mysuru. It's a southern district in Karnataka. And if anybody from Mysuru is watching this, do let us know in the comment section the importance of your own district so that everybody knows about it and prepare well for the examination. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.